ओके, तो जेई एडवांस प्रॉब्लम सीरीज़ में हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये दोनों हम लोगों ने अभी तक कर लिया है। देन आज जो है हम लोग इसको ट्राई करते हैं इस वीडियो में। ठीक है ना, अगेन जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप लोगों को पहले खुद से ट्राई करो एंड देन सोल्यूशन देखो। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने का मेन पर्पज़ क्या है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है उसको समझो, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपका लिमिटेड ही है, तो क्वेश्चंस के थ्रू जो है हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस। तो हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसका रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा है ना। तो यहाँ से हम लोग को क्या सब पता चल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यू डिवाइडेड बाय वन, ये सब अभी तक हम लोग काफ़ी बार कर चुके हैं, है ना। फिर सम ऑफ रूट्स माइनस पी, ठीक है, ये हम लोग को यहाँ से पता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि हमारे पास दूसरा और एक यहाँ पर है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और इसका रूट्स क्या बोल रहा है, अल्फ़ा फोर कॉमा बीटा फोर। तो यहाँ से फिर से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा टू द पावर फोर, है ना, अल्फ़ा फोर इंटू बीटा टू द पावर फोर, दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई वन। तो ये एस हो जाएगा यहाँ पर। और अगर सम लेते हैं अल्फ़ा टू द पावर फोर प्लस बीटा टू द पावर फोर, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ यहाँ पर दिस डिवाइडेड बाई इसका कोएफिशिएंट तो आर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, देन द इक्वेशन दिस। ठीक है, यहाँ पर और एक हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर क्यू एक्स प्लस टू क्यू स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, दिस इक्वेशन हैज़ ऑलवेज टू रियल रूट्स, टू पॉजिटिव, टू नेगेटिव, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। ठीक है, तो हमेशा जब भी इस टाइप से पॉजिटिव नेगेटिव का हो रहा है, तो जैसे कि हम लोगों ने कुछ आई थिंक पहले के क्वेश्चन में भी किया था कि जब भी इस टाइप का हम लोग को साइन बताना है, दो नंबर का SIGN साइन, तो हम लोग हमेशा कहाँ पर ध्यान जाना चाहिए, प्रोडक्ट पर ध्यान जाना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर प्रोडक्ट मेरा ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कि दोनों या तो पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, या फिर अगर मेरा प्रोडक्ट जो है दो नंबर्स का लेस देन जीरो है, तो दोनों ऑपोजिट साइंस के हो जाएंगे, है ना। तो उस टाइप से हम लोग को सोचना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मान लो इसके जो भी रूट्स हैं उसको मैं अल्फ़ा डैश और फिर बीटा डैश कहता हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा डैश मल्टीप्लाइड बाई बीटा डैश, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, दिस डिवाइडेड बाई ये, तो टू क्यू स्क्वायर माइनस आर, है ना। तो टू क्यू स्क्वायर माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, टू क्यू स्क्वायर माइनस आर। तो टू क्यू स्क्वायर मतलब टू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और फिर माइनस आर। ठीक है, तो माइनस अल्फ़ा टू द पावर फोर और फिर माइनस बीटा टू द पावर फोर, है ना, माइनस बीटा टू द पावर फोर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो अल्फ़ा टू द पावर फोर प्लस बीटा टू द पावर फोर माइनस टू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऐसे सोच सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा को रियल लेता हूँ, है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली रियल नंबर्स का हम लोग यहाँ पर स्क्वायर ले रहे हैं और फिर उसका स्क्वायर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ है, तो ये माइनस ऑफ दिस है ना, तो ये आपका क्या होगा, लेस देन ज़ीरो, है ना। तो प्रोडक्ट जो है वो लेस देन ज़ीरो आ रहा है, मतलब कि एक जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, एक आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो एसेंशियली हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव रूट आएगा एंड एक जो है वो नेगेटिव रूट आएगा, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो हमारा लेस देन ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। तो जब भी इस टाइप से रहेगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमेशा प्रोडक्ट के बारे में सोचो, तो अगर वो लेस देन ज़ीरो मतलब एक पॉजिटिव रहेगा और एक जो है वो हमारा नेगेटिव रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, द इक्वेशन x माइनस टू बाई एक्स माइनस वन, दिस इज इक्वल टू वन माइनस टू बाई एक्स माइनस वन, है ना।
तो दिस हैज़ हाउ मेनी रूट्स। ठीक है, तो जब भी इस टाइप से हम लोगों के पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, कि हमारे पास क्या है यहाँ पर x-2/x-1, ठीक है, और फिर दिस इज इक्वल टू 1-2/x-1। तो जैसे ये एक्सप्रेशन हम लोग को दिखाई दे रहा है ना, 2/x-1, तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले क्या लिखना चाहिए कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तब फिर 2/0 वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसमें जो है x इज इक्वल टू 1 जो है वो डोमेन से बाहर हो गया, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा कि जो भी हमारा x है तो वो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या ले सकता है, वो सारा का सारा रियल नंबर ले सकता है 1 को छोड़ के, है ना, मतलब कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो सबसे पहले ये हम लोग को समझना पड़ेगा। अब जब हम लोगों ने ये कर दिया है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1, है ना, इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 1, तब फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, x-2/x-1 है, दिस इज इक्वल टू 1-2/x-1, तब फिर हम लोग इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये कंडीशन जब फुलफिल होगा तभी इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर x 1 है तब फिर ये एक्सप्रेशन जो है वो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो उसको अनडिफाइंड को हम लोग ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, अनडिफाइंड मतलब अनडिफाइंड है, ठीक है। तो अगर x 1 नहीं है तब फिर हम लोग यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आएगा। लेकिन ये स्टार्टिंग का ही कंडीशन है कि ये तभी हो पाएगा जब x जो है वो मेरा 1 नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इक्वेशन हैज़ नो रूट, है ना, क्योंकि ये x-2/x-1 है, दिस इज इक्वल टू 1-2/x-1। तो ये एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के लिए x जो है 1 नहीं होना चाहिए, एंड अगर x 1 नहीं होता है तब फिर जो रूट आता है वो हम लोग का बस x इज इक्वल टू 1 रूट आता है हम लोगों का, है ना। अब ये स्टार्टिंग में ही बोला गया कि x 1 नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी x का ऐसा वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इक्वेशन हैज़ नो रूट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन बस ये कॉन्सेप्ट देखने के लिए पूछा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या गलती करेंगे कि सीधा इसको और इसको कैंसिल कर दिया और फिर x को 1 लिख दिया और फिर 1 रूट यहाँ पर बोल दिया, है ना। लेकिन वो रूट नहीं है, क्योंकि 1 पर तो ये एक्सप्रेशन डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो बस ये कॉन्सेप्ट के लिए जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। इसमें क्या बोला है, फॉर रियल x, ठीक है, फॉर रियल x मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो फॉर रियल x द फंक्शन दिस विल अज्यूम ऑल रियल वैल्यूज़ प्रोवाइडेड ये कंडीशंस, ठीक है। तो जब भी ये फंक्शंस विल अज्यूम ऑल रियल वैल्यूज, मतलब कि ये फंक्शन क्या सब वैल्यूज़ पॉसिबल ले सकता है उसके बारे में बात हो रहा है। तो ये सब में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं लेट y बी इक्वल टू दिस, है ना, y इज इक्वल टू x-a टाइम्स x-b डिवाइडेड बाई x-c, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से कि हम लोग x में एक क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, ठीक है। और फिर x में जब क्वाड्रेटिक बनेगा, क्योंकि यहाँ पर x रियल है, तब फिर हम लोग वहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं वो कि एक क्वाड्रेटिक का रूट्स अगर रियल चाहिए तब फिर डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से y में एक क्वाड्रेटिक हम लोग बना सकते हैं, और फिर y में जब क्वाड्रेटिक बनेगा फिर यहाँ पर बोल रहा है कि विच अज्यूम ऑल रियल वैल्यूज़, मतलब कि y का हर वैल्यू के लिए वो जो भी इनइक्वालिटी बनेगा वो ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या सब होता है इसमें। तो हमारे पास क्या है, y(x) माइनस सी वाई, ठीक है, फिर दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स, मतलब कि माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। फिर हम लोग अब क्या कर सकते हैं, x में क्वाड्रेटिक तो एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस ऑफ ए प्लस बी है, फिर माइनस वाई एक्स इधर से आएगा तो माइनस कॉमन लेते हैं माइनस एक्स, तो माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस वाई एक्स, ठीक है, और फिर प्लस ए बी प्लस सी वाई, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये अब क्या हो गया, x में मेरे पास एक क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है। तो x में अगर क्वाड्रेटिक आ गया मेरे पास, और फिर x यहाँ पर क्या बोला है, फॉर ऑल रियल x, है ना, मतलब कि x रियल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। आई होप ये कॉन्सेप्ट पता होगा, नहीं पता है तो जैसे अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, ए बी सी कॉन्स्टेंट ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी रियल हम लोग ले रहे, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होना चाहिए,
डी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac विच शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है ना, सिंपल सा, आई होप सबको पता है रियल रूट्स के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब कि दिस स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर मतलब x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो दिस स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a मतलब कि 4 टाइम्स 1 टाइम्स दिस। ठीक है, तो माइनस 4ab माइनस 4cy, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब बस इसको हम लोग एक क्वांटिटी की तरह सोच सकते हैं, a प्लस बी को प्लस वाई। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस बी का स्क्वायर, या फिर a प्लस बी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसे लिखना है, प्लस 2y टाइम्स a प्लस बी, है ना, और फिर यहाँ से माइनस 4ab माइनस 4cy इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम लोग y में क्वाड्रेटिक यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर आ गया हमारे पास। ठीक है, और फिर y को यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, या फिर चलो 2y को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस बी और फिर माइनस 2c। ठीक है, आई होप कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ मैं। और फिर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अब मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक आ गया y में, है ना, दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का एक फंडा होता है हम लोगों के पास कि, तो पहले कॉन्सेप्ट को यहाँ पर साइड में मैं लिख देता हूँ कि अगर मेरे पास मान लो कुछ इस टाइप से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जिसमें कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, लेट्स से दैट इज़ ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो एक पैराबोला होगा फेसिंग अपवर्ड्स, है ना, जो भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनेगा दैट विल बी पैराबोला फेसिंग अपवर्ड्स। ठीक है, अब इसमें फंडा क्या है कि अगर इसका जो भी डिस्क्रिमिनेंट है ना, अगर वो मेरा ग्रेटर देन और फिर इक्वल टू 0 है, ठीक है, मतलब कि रियल रूट्स होंगे, मतलब कि ये कट करेगा एक्स एक्सिस को, है ना, लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो मेरा लेस देन 0 है, तो उसका मतलब क्या होगा कि ये हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर ही रहेगा, है ना, कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है ना, मतलब कि पैराबोला फेसिंग अपवर्ड्स होगा, और फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट मान लो लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर ही रहेगा, मतलब कि ये कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, और अगर इसी चीज़ में मैं a ग्रेटर देन 0 है और फिर डिस्क्रिमिनेंट को मान लो कि मैं लेस देन और इक्वल टू 0 बोल देता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी पैराबोला होगा वो कुछ इस टाइप से टच करेगा इसको, बस यहाँ पर, है ना। तो सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है y में, है ना, तो इसका जो भी ग्राफ होगा वो मेरा फेसिंग अपवर्ड्स होगा। ठीक है, और इसमें अगर मैं ये कंडीशन लगा देता हूँ कि इसका जो भी डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब कि ये जो है कुछ इस टाइप से टच करेगा बस, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो भी क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये हमेशा या तो 0 से बड़ा ही होगा या फिर 0 के यहाँ पर इक्वल होगा, है ना, लेकिन उससे छोटा कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अब बस इसी कॉन्सेप्ट को बस अप्लाई कर देना है कि डी डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, है ना। आई होप ये फंडा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन और इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या हो जाएगा कि y का कोफिशिएंट मतलब b का स्क्वायर, तो 4 टाइम्स a प्लस बी माइनस 2c दिस स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स a माइनस b का स्क्वायर, सो दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक तो 4 को हम लोग हटा सकते हैं, है ना, दोनों साइड से मान लो 4 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो साइन वगैरह चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा। तो यहाँ से अब मैं फिर से a प्लस बी को एक क्वांटिटी की तरह सोच सकते हैं,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस फिर 2c का स्क्वायर मतलब कि 4c स्क्वायर और फिर माइनस 2 टाइम्स दिस, है ना, तो माइनस 4c a प्लस बी, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी माइनस a प्लस बी, ठीक है। और फिर यहाँ से जो है हम लोग अगर चलो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 4c स्क्वायर माइनस 4c टाइम्स a प्लस बी, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, b और b कैंसिल होगा, यहाँ से a और a कैंसिल होगा, तो यहाँ से 2a आएगा, यहाँ से 2b आएगा, मतलब कि यहाँ से 4ab आ जाएगा, ठीक है, प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4ca माइनस 4cb इज़ लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। फिर यहाँ से 4 को कॉमन लेके हटा दो, है ना, 4 को कॉमन लेके हटा सकते हैं। और फिर ये दोनों जो एक्सप्रेशन यहाँ से मान लो कि मैं c को कॉमन लेता हूँ, तो c टाइम्स c माइनस a आ जाएगा। और फिर यहाँ से अगर मैं माइनस b को कॉमन लेता हूँ, तब फिर वहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर c बचेगा और फिर यहाँ पर माइनस a, है ना, c माइनस a, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बस अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, c माइनस a मल्टीप्लाइड बाई c माइनस b, दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास ये दो एक्सप्रेशन है ना, और फिर ये लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब कि एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, या फिर एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, है ना। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि C जो है वो मेरा बीच में लाई करेगा, और फिर या तो A इस साइड लाई करेगा या फिर B इस साइड लाई करेगा, है ना, या फिर C इस साइड होगा और फिर B इस साइड होगा एंड देन A इस साइड होगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर कि या तो C कुछ इस टाइप से होगा, यानी इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू का साइन हम लोग लेके चलेंगे, है ना, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है ना। तो इस केस में क्या होगा कि C ग्रेटर देन A, मतलब कि ये पॉजिटिव होगा, है ना, और फिर ये C लेस देन B है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो लेस देन 0, और फिर इस केस में या तो ये हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, है ना, तो फिर उस केस में नेगेटिव, और इक्वल टू का साइन, क्योंकि इक्वल टू 0 होने का भी ऑप्शन है, तो इक्वल टू का साइन हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो C A और B के बीच में लाई करेगा और इक्वल टू साइन के साथ, है ना। तो जो हमारा ऑप्शंस था यहाँ पर, तो C A और B के बीच में लाई करेगा और इक्वल टू साइन के साथ, तो ऑप्शन D जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और ये जब हम लोग फंक्शंस अगर पढ़ेंगे, फंक्शन जब पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पर भी जब रेंज वगैरह निकालते हैं तब ये वाला जो मेथड है ये काफ़ी यूज़फुल होता है, ठीक है। तो अगर समराइज़ करना है तो हम लोगों ने क्या किया, पहले रियल एक्स था और फिर ये फंक्शन विल अज्यूम ऑल रियल वैल्यूज़, तो फिर हम लोगों ने इसको क्या बोल दिया कि ये फंक्शन को चलो y कह देते हैं, है ना, और फिर ये हमारे पास आ गया। और पहले हम लोगों ने क्या किया, x में क्वाड्रेटिक बनाया, ठीक है। अब अगर x में क्वाड्रेटिक है और x को रियल होना है, मतलब कि जो भी क्वाड्रेटिक है डिस्क्रिमिनेंट दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो वो कंडीशन लगा दिया, तो वहाँ से क्या आ गया, हमारे पास y में एक क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या बोला, विल अज्यूम ऑल रियल वैल्यूज़, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि हर y का हर वैल्यू के लिए ये चीज़ सेटिस्फाइड होना चाहिए, है ना, तो वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, मतलब कि तो ये क्वाड्रेटिक है हमारे पास, तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1, मतलब कि पैराबोला फेसिंग अपवर्ड्स, और फिर ये एक्सप्रेशन जो है हमेशा या तो ग्रेटर या फिर इक्वल टू 0, तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तब तो फिर ये कट कर देगा, तो कहीं पर जो है वो एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है लेस देन 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और फिर बस d को लेस देन इक्वल टू 0 यहाँ पर लगा दिया, और फिर यहाँ पर उसको सिंप्लीफाई किया, एंड देन एंड में हमारे पास ये कंडीशन आ गया,
ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन करके आपको अच्छा लगा होगा। एंड इसी तरीके से जो है हम लोग आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। तो अगर वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स में जो है अपना फीडबैक लिखते रहिए।